कल आप लोग की मीटिंग थी बेंगलुरु में, उसमें आप लोग का नया नाम इंडिया पड़ा, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, इंडिया के लोगों की आकांक्षा थी कि एनडीए से मुक्ति मिले। हम मुद्दों के आधार पर, जनता के सवालों पर, जनता के हितों में और जनता के लिए मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और इंडिया का मतलब है समेकित विकास, सभी के प्रति हमारा विश्वास, सभी के प्रति हमारा सोच, और जो जनता और जनता की आकांक्षा है उसको आगे बढ़ाना। उस दिशा में ये इंडिया गठबंधन मजबूती से कार्य करेगा और मजबूती से जनता और जनता के सवालों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं इंडिया के नाम से? कहीं कोई मामला नहीं है। सबको पता है कि जिसने पहल की और जो बिहार से संदेश निकला उसके बाद देश ने सुना, और देश स्तर पर सभी को लगा कि बिहार का प्रयोग किया जा सकता है। जब विपक्षी दलों की एका के संकल्प को आगे बढ़ाया गया तो बिहार के संदेश से ही देश के स्तर पर सभी नेताओं ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और 23 को जो बैठक हुई उसमें स्पष्ट रूप से एकता दिखी, और 17-18 जुलाई की बैठक के बाद वो एकता मूर्त रूप ले लिया और स्पष्ट रूप से जनता के बीच में एक सेब के रूप में सामने आ गया है कि इंडिया बनाम एनडीए ये लड़ाई होगी और इंडिया भारी पड़ेगा एनडीए पर। ये देश की जनता और देश की जनता के मिजाज से भी समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके का मामला नहीं है। मामला है कि समय निर्धारित, मीडिया कर्मी से भी बचते नजर आए। नहीं, कोई बचने का मामला कहाँ है। यहाँ पर तो स्पष्ट है कि हमारा पहल, हमारी सोच जो आगे बढ़ी है वो बेंगलुरु में एक मूर्त रूप लिया है, और देश के स्तर पर जो हम चाहते थे वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है उनको सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि एक अकेला मोदी सब पर भारी जो नारा दिया करते थे उनके साथ 38 की पारी कैसे आ गई, ये स्पष्ट करें न। 38 दल एकाएक कैसे नज़र आने लगे एनडीए में? इससे पहले तो एनडीए की बैठक इन्होंने 4 साल 19 से 23 तक के दरमियान कभी नहीं किया, और आखिर क्यों आन पड़ी इस तरह के मामले? इसका मतलब है कि जो विपक्षी दलों की जुटान है उससे भाजपा को बेचैनी है। बेचैनी, घबराहट, बौखलाहट में भाजपा ने जिस तिस को हाथ पैर पकड़ करके तिनका को जोड़ करके आशियाना तैयार करने का जो एक्शन प्लान तैयार किया था, उस आशियाना में भी कहीं ना कहीं उनके पलीता लग चुका है। समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एनडीए बोल रही है कि ये कल नीतीश कुमार का बेंगलोर में पोस्टर बाढ़ हुआ जिसमें कांग्रेस इनको बेइज्जत कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कुचक्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने में माहिर है और इनको इस मामले में महारत हासिल है। जो परसेप्शन ये खड़ा करना चाहते हैं अब वो परसेप्शन चलने वाला नहीं है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट जो देश ने संदेश दिया है वो दिख रहा है, और आप देखेंगे कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़े बड़े नेता छोड़ करके भागेंगे, चूँकि ये जो राजनीति का नया आवरण तैयार किए थे उस आवरण का पोल खुल चुका है। बड़े बड़े नेता छोड़ के आएंगे, महागठबंधन में आएंगे क्या? देखिए कहाँ आएंगे वो समय बताएगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी रहना नहीं चाहते हैं, चूँकि जो जुमलाबाजी, जो भ्रम की राजनीति, जो अपशब्दों का इस्तेमाल और जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने का हमारे दो के द्वारा नीतियाँ चल रही है, उसको अब कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप बोल रहे हैं बीजेपी से बहुत जल्दी टूट होगी, और बीजेपी बोल रही है कि महागठबंधन से बहुत जल्द टूट होने वाली है। सांसद विधायक हमारे संपर्क में। भाई बोल रहे नहीं, ये तो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में टूट है। आप समय आने दीजिए न। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो जनाधार होने का दावा किया करते थे उसकी पोल खुल गई। पहले कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब 38 आ गए। तो इसी से समझ लीजिए कि उनकी स्थिति कहाँ पहुँच गई है। वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं न, उस राजनीति का कहीं ना कहीं सिराजा बिखर चुका है। अब उनके साथ कोई खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है।
वो उन लोगों को खड़ा किए हैं जो ज़िला में अपना अस्तित्व रखते हैं। ज़िला वाले को भी निहोरा करके, पैर जोड़ी करके ये अपने साथ जोड़ने का काम किए हैं, ताकि हम दिखाएं कि बड़ा हमारा गठबंधन बन चुका। 38 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन 38 में जो लोग भी हैं, चाहे राजभर हों, चाहे चिराग हों, चाहे पारस हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों या अन्य लोग हों, इनका कहाँ पर वजूद है ये देखने का काम कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।